गाजा पर बमबारी को लेकर सुरक्षा परिषद की बैठक में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख एंटोनियो गुटेरस ने इजरायल को ऐसा रगड़ा कि वह तमतमा उठा। गुटेरस ने कहा कि हमास ने इजरायल पर बिना वजह हमला नहीं किया था। फलस्तीन के लोग 56 साल से कब्जे का सामना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय बैठक में जब इजरायल हमास जंग का मुद्दा उठा तो संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरस ने इजरायल और उसके हिमायती देशों को जमकर जलील किया, जो हमास की आड़ लेकर गाजा में बेगुनाह लोगों के घरों पर हो रही बमबारी को सही ठहरा रहे थे। अब इजरायल संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का इस्तीफा मांग रहा है। वहीं दूसरा झटका इजरायल को हमास द्वारा रिहा किए गए बंधकों से लगा, जब उन्होंने मीडिया के सामने आकर हमास की तारीफ कर दी। इन दोनों घटनाओं से इजरायल को इस कदर मिर्ची लगी कि वह तिलमिला उठा। दोनों खबरें आपको विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मैं अमित अवस्थी, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने अपने बयान में कहा कि इस बात को भी स्वीकार करना जरूरी है, हमास के हमले बिना किसी वजह के नहीं हुए हैं। फालस्तीन के लोगों ने 56 साल से दम घोंटने वाले कब्जे का सामना किया है। बस्तियों के जरिए उनकी जमीन छीन ली गई, उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ा, उनकी अर्थव्यवस्था की नींव हिला दी गई, उनके लोगों को बेदखल कर दिया गया और उनके मकान तोड़ दिए गए। उनकी समस्याओं का कूटनीति के जरिए हल निकलेगा। उनकी ये उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो रही है। लेकिन ये भी सच है कि फलस्तीनी लोगों की दिक्कतें हमास के इन हमलों को वाजिब नहीं ठहरा सकती, और हमास के हमले फलस्तीनी लोगों को मिल रही सामूहिक सजा को सही नहीं ठहरा सकते। यूएन चीफ के बयान के बाद इजरायल तमतमाया हुआ है और उनका इस्तीफा मांग रहा है। अब बात करते हैं इजरायल को लगे दूसरे झटके की। हमास ने अपनी कैद से जिन इजरायली महिलाओं को छोड़ा, उन्होंने इजरायल पहुंचकर हमास की तारीफों के पुल बांध दिए, जिसके बाद इजरायल में हड़कंप मच गया और इजरायली अधिकारियों को शर्मसार होना पड़ा। हमास द्वारा रिहा की बुजुर्ग महिलाओं में से एक ने मीडिया से बातचीत की। महिला ने इजरायल के अस्पताल में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमास का कैदियों के साथ बर्ताव बहुत अच्छा है और वो कैदियों की जरूरतों का पूरा ख्याल रखते हैं। महिला ने कहा, हमास के जवानों ने हमें आश्वासन दिलाया कि हम कुरान को मानते हैं और कैदियों को हरगिज कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे, उनके साथ अपने साथियों जैसा बर्ताव करेंगे। महिला कैदी ने बताया कि हर 2-3 दिन के बाद एक डॉक्टर आकर हमारा मुआयना करता था और हमें जरूरी दवाएं देता था, और हम सुरंगों में वही रोटी, पनीर और खीरा खाते थे जो हमास के लोग खाते थे। महिला को जिस समय हमास के जवानों ने रिहा किया, उसने हमास के नकाबपोश जवान से हाथ मिलाया था। इसका कारण पूछे जाने पर महिला कैदी ने कहा कि मैंने इसलिए ऐसा किया कि उनका बर्ताव सारे कैदियों के साथ बहुत अच्छा था। इजरायली अधिकारियों में अब इस बात को लेकर भारी नाराजगी है कि महिला कैदी को मीडिया के सामने क्यों आने दिया गया। सेना के प्रवक्ता को महिला के साथ होना चाहिए था और मीडिया के सवालों का जवाब प्रवक्ता को देना चाहिए था।